नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं नीलम हूँ। ज्ञान भंडार में सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे सेल्स ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही मुश्किल कला के बारे में, सेलिंग। और खास तौर पर हम LIC एजेंट्स के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट या बातचीत के तरीके को समझेंगे जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचती बल्कि भरोसा बनाती है और सपनों को सुरक्षित करती है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञान और जानकारी से भरे विषयों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। तो आजकल का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, हर तरफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल एड्स हैं। ऐसे में एक LIC एजेंट अलग कैसे दिखे? मुझे लगता है इसका जवाब प्रोडक्ट में नहीं बल्कि बातचीत में छिपा है। सही कहा, लोग प्लान से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं भावनाओं से, सपनों से और सबसे जरूरी भरोसे से। तो यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। एग्जैक्टली। जब कोई एजेंट सीधे प्लान के फीचर्स बताने लगता है तो ग्राहक का दिमाग उसे एक सेल्स पिच की तरह दिखता है और डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, और वो एक दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन जब बातचीत सपनों और भविष्य की सुरक्षा पर होती है तो ये एक सलाहकार और क्लाइंट का रिश्ता बन जाता है। यहीं से भरोसे की नींव पड़ती है। तो एक शानदार एजेंट बातचीत की शुरुआत कैसे करें? पॉलिसी से तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत करनी है क्लाइंट से। हाँ, तो बातचीत की पहली लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा नहीं है, ये आपके परिवार के भविष्य और उन सपनों के बारे में बातचीत है जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली लाइन है। हाँ, और आगे ये कहना कि मेरा काम प्लान बेचना नहीं है बल्कि आपकी जरूरतों को समझना और उन्हें सुरक्षित करने में मदद करना है। ये लाइन तुरंत माहौल बदल देती है। ये बताती है कि एजेंट क्लाइंट की मेहनत और सपनों की इज्जत करता है। और इसके ठीक बाद एक बहुत सीधा और असरदार सवाल, अगले 5 से 10 सालों में आप अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फाइनेंशियल ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? और फिर चुप हो जाना है। हाँ, उनकी आंखों में देखना है और ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं। ये एक कदम ही कन्वर्जन के चांस को डबल कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब मीटिंग LIC के बारे में नहीं रही, अब वो क्लाइंट के बारे में है। और यहाँ सुनना सबसे जरूरी है। जब क्लाइंट को महसूस होता है कि उसे सच में सुना जा रहा है तो वो खुलकर बात करता है। यही भरोसे की पहली सीढ़ी है। तो मान लीजिए क्लाइंट ने अपना कोई सपना बताया, जैसे बच्चे की पढ़ाई या रिटायरमेंट। अब एजेंट को बातचीत को अगले स्तर पर ले जाना होता है। हाँ, अब भरोसे को और मजबूत करना है। तो वो कहता है, ये साझा करने के लिए धन्यवाद। आपका सपना ही LIC के होने की वजह है। बहुत अच्छी लाइन है। और यहाँ पर वो LIC के 3 स्तंभों पर जोर देता है। हाँ, ये 3 पिलर्स बहुत जरूरी हैं। पहला है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। हाँ, जैसे ये कहना कि LIC दशकों से भारतीय परिवारों की वित्तीय रीढ़ रहा है। सरकारी समर्थन और बेहतरीन क्लेम सेटलमेंट के साथ LIC पूरी सुरक्षा का प्रतीक है। बाजार ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपके परिवार का भविष्य स्थिर रहेगा। ये दिमाग को एक तर्क देता है, एक सुरक्षा का एहसास देता है। सही कहा। अब दूसरा स्तंभ वो है सपनों को साकार करने वाला, द ड्रीम एनेबलर। अच्छा। यहाँ एजेंट कहता है, हम सिर्फ कवरेज नहीं देते, हम निश्चितता देते हैं। निश्चितता कि आपके बच्चे का एजुकेशन फंड सुरक्षित है, निश्चितता कि आपके जीवन साथी की सुरक्षा है, निश्चितता कि आपका रिटायरमेंट सम्मानजनक होगा। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, भावनात्मक आश्वासन, द इमोशनल अश्योरेंस। हाँ, और यहाँ की सबसे जरूरी लाइन है, हम अगर कुछ हो गया तो इस डर को चाहे कुछ भी हो जाए हम सुरक्षित हैं, इस भरोसे में बदल देते हैं। ये बहुत शानदार है। मतलब पहला पॉइंट दिमाग को तर्क दे रहा है, सुरक्षा का। दूसरा दिल को क्लाइंट के सपने से जोड़ रहा है, लक्ष्य से। और तीसरा सबसे गहरे डर को शांत कर रहा है, आश्वासन दे रहा है। हाँ, ये कंप्लीट पैकेज है जो भावनात्मक रूप से बहुत गहरा भरोसा बनाता है। तो अब भरोसा बन गया है, अब बारी आती है क्लाइंट के सपने को एक सही LIC प्लान से जोड़ने की।
हाँ, सपनों को हकीकत से जोड़ने के। तो एजेंट को कहना चाहिए, आपके बच्चे की शिक्षा पर फोकस को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके लिए LIC का जीवन लक्ष्य प्लान सबसे सही रहेगा। बिल्कुल। यहाँ प्लान का नाम क्लाइंट के सपने से जुड़ गया। और यहाँ फीचर्स पर नहीं, फायदों पर ध्यान देना है। हाँ, जैसे ये नहीं कि इसमें इतना बोनस है, बल्कि ये कि यह आपके परिवार के लिए मान लीजिए 50 लाख रुपए का फाइनेंशियल कुशन सुनिश्चित करता है। सही। या फिर यह आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह आपको जीरो मार्केट रिस्क के साथ एक गारंटेड फंड बनाने में मदद करता है। यह तरीका बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह प्लान को एक नंबर या कोड नेम से निकालकर क्लाइंट के जीवन के लक्ष्य का एक हिस्सा बना देता है। क्लाइंट ये नहीं सोचता कि वो क्या खरीद रहा है, बल्कि ये सोचता है कि वो अपने सपने को कैसे पूरा कर रहा है। राइट। और इसके बाद एक एक्शन स्टेप आता है, एक सवाल। चलिए मैं आपको एक सिंपल प्रोजेक्शन दिखाता हूं कि कैसे आप एक छोटी सी मंथली कंट्रीब्यूशन से अपने लक्ष्य के लिए 50 लाख रुपए सुरक्षित कर सकते हैं। क्या मैं आपको दिखा सकता हूं? और जैसे ही क्लाइंट हाँ कहता है, 70% बिक्री पूरी हो जाती है। बिल्कुल। ये हाँ एक छोटी सी सहमति है, एक माइक्रो कमिटमेंट। अच्छा। ये क्लाइंट को पैसिव सुनने वाले से एक्टिव पार्टिसिपेंट में बदल देता है। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, भरोसे को एक्शन में बदलना, मतलब क्लोजिंग। हाँ, जो कि साफ, आत्मविश्वास से भरी और संवेदनशील होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है, सबसे कीमती पॉलिसी वो होती है जो आप आज शुरू करते हैं। इंतजार करने से लागत और जोखिम दोनों बढ़ते हैं। ये दबाव नहीं है, ये एक तथ्य है। सही। फिर एजेंट को अपनी वैल्यू बतानी है। हाँ, कि वो सिर्फ एक सेल्समैन नहीं है। वो कहता है, जब आप आज ये पॉलिसी शुरू करते हैं तो आप सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और मेरी सर्विस आज के बाद खत्म नहीं होती। मैं हमेशा आपकी सर्विसिंग, क्लेम और भविष्य की जरूरतों के लिए आपका डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहूंगा। ये लाइन एजेंट को एक सेल्समैन से एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बना देती है। भरोसा दिलाती है कि क्लाइंट अकेला नहीं है। बिल्कुल। और अंत में क्लोजिंग लाइन, क्या हम आपके परिवार के सपनों को सुरक्षित करने की दिशा में ये कदम उठाएं? मुझे बस यहाँ आपके हस्ताक्षर चाहिए। ये लाइन बहुत विनम्र है, सीधी है और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ये दबाव नहीं डालती। नहीं, ये एक साझेदारी का प्रस्ताव रखती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक भावनात्मक शुरुआत। हाँ, क्लाइंट के सपनों पर फोकस। LIC के वादे से भरोसा बनाना। प्लान को सपनों से जोड़ना। और एक मजबूत क्लोजिंग जो एजेंट को एक पार्टनर के रूप में स्थापित करती है। अंत में एजेंटों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि देखिए, ग्राहक प्लान भूल जाते हैं। ग्राहक ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। सही बात है। उन्हें सुरक्षित, सुना हुआ और महत्वपूर्ण महसूस कराएं और वे जीवन भर आप पर भरोसा करेंगे। तो ये थी LIC एजेंट के लिए एक शक्तिशाली स्क्रिप्ट की रूपरेखा। लेकिन ये सिर्फ इंश्योरेंस बेचने के बारे में नहीं है। सोचिए, इस इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्डिंग के सिद्धांतों को अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में और कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक सवाल, क्या कभी किसी ने ऐसी सेल्स पिच एक्सपीरियंस की है जिसने प्रोडक्ट से ज्यादा सेल्स पर्सन से कनेक्ट कर दिया हो? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार।